नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम TYBA सेम 5 के दिव्या उपन्यास के प्रश्न मारिस का चरित्र चित्रण इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। मारिस का चरित्र चित्रण। सागल का श्रेष्ठ मूर्तिकार नास्तिक श्रेष्ठी पुष्पकांत का पुत्र मारिस लेखक के विचारों और मनोवृत्तियों का प्रतिनिधि पात्र है। यशपाल जी ने यह बात स्वयं स्वीकार करते हुए लिखा है, दिव्या में मारिस और दिव्या द्वारा मैंने अपना दृष्टिकोण देना चाहा है। यानी कि अगर दिव्या मुख्य नायिका पात्र है इस उपन्यास का, तो मारिस मुख्य नायक पात्र है इस उपन्यास का। दिव्या और मारिस दोनों लेखक के विचारों के प्रतिनिधि हैं। लेखक स्वयं ने कहा है कि दिव्या में मारिस और दिव्या द्वारा मैंने अपना दृष्टिकोण देना चाहा है, यानी कि मारिस और दिव्या द्वारा कवि ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मारिस घोर यथार्थवादी एवं कठोर कर्मवादी पात्र है। वह जीवन की पूर्णता साया से सृजन और सृजन के भोग में मानता है। श्रेष्ठ उपासक पुष्पकांत का पुत्र सागल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार समाज में नास्तिकता और अनैतिकता का प्रतिपादन करने के लिए बदनाम मारिस प्रवृत्ति मार्गी है। अर्थात मारिस यथार्थवादी एवं कठोर पात्र है। वह सृजन और सृजन के भोग में मानता है। वह श्रेष्ठ उपासक पुष्पकांत का पुत्र है और सागल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार है, और वह समाज में नास्तिकता और अनैतिकता का प्रतिपादन करने के लिए बदनाम है। जीवटधारी भिक्षुक के मुख से माया, सुख की मिथ्यानुभूति, बंधन, वैराग्य आदि की बातें सुनकर उनका विरोध करते हुए वह जीवन की अमरता का प्रतिपादन करता है। दुख की भ्रांति में भी जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है। वैराग्य भीरु की आत्मा प्रवंचना मात्र है। जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है। यानी कि मारिस मानता है कि दुख में भी जीवन जो है वो नित्य क्रम से चलता रहता है, यानी कि दुख की भ्रांति में भी जीवन शाश्वत क्रम से उसी प्रकार से चलता है। और वैराग्य वो आत्मा का प्रवचन मात्र है, यानी कि वैराग्य बना वो खाली आत्मा की प्रवचना मात्र है। जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है। अतः कह सकते हैं कि मारिस के विचार अनास्तिवादी, यानी कि वो नास्तिक था, अनास्थावादी उसके विचार हैं, और वो समाज में नास्तिकता और अनैतिकता का प्रतिपादन करने के लिए बदनाम है। तक्षशिला से मूर्तिकला का ज्ञान प्राप्त कर सागल का यह नवयुवक अपनी कला के लिए सर्वत्र सम्मान प्राप्त करता है। स्वतंत्र चेतना तो इतना है कि तथागत के जीवन से संबंध प्रसंगों को उत्कीर्ण करने का वचन देकर भी वह तथागत के पूर्व अवतारों को मिथ्या विश्वास कहकर अपना काम बंद कर लेता है, और संगस्थवीर के भोग लिप्सा के सुख को मिथ्या के भ्रांति के रूप में दिखाने के आदेश को अस्वीकार कर अर्थदंड पाता है। यानी कि वो तथागत के जो पूर्व अवतार थे उनको मिथ्या मानता है और अपना काम बंद कर देता है, और संगस्थवीर के भोग लिप्सा के सुख को मिथ्या भ्रांति के रूप में दिखाने का आदेश को अस्वीकार कर अर्थदंड पाता है। वो अपने मनोभावों के अतिरिक्त किसी की चिंता नहीं करता, न किसी के तर्क को मानता है। यानी कि वो सिर्फ अपनी ही बात मानता है, न किसी की बात मानता है, और न किसी की चिंता करता है, न किसी की परवाह करता है, और न किसी के तर्क को मानता है। यानी कि वो खुद अपनी मन मर्जी की करता है, वो किसी पर विश्वास भी नहीं करता है। मारिस की चारित्रिक विशेषताएं। नास्तिक युवक। मारिस स्थिर पात्र है। उसके चरित्र में न अंतर्द्वंद है न अंतर संघर्ष। वह प्रारंभ से अंत तक ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी कि न उसके जो चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसका चरित्र ज्यों का त्यों है, न उसमें अंतर्द्वंद है न संघर्ष है कोई। उसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते, अतः उसके चरित्र का प्रधान गुण है उसका चिंतन परक स्वभाव और उसका वैशिष्ट, यानी कि उसकी विशिष्टता, उनका चिंतन परक स्वभाव ही उसका प्रधान गुण है, क्योंकि उसके जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए थे। वे विचार है जो समय समय पर उसके मुख से निश्चित होकर पाठकों को भी मनन करने का अवसर प्रदान करते हैं, और ये विचार लेखक कहें कि अतः उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर मारिस है वो लेखक के विचारों का प्रतिनिधि भी है, अतः मारिस के विचार और भी अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही उसके व्यवहार से कुछ ऐसी असाधारणता भी थी कि उसके संपर्क में आने वाला उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। यानी कि उसमें ऐसा गुण था, ऐसी असाधारणता थी कि जो भी उसके संपर्क में आता था वो उससे प्रभावित हो जाता था, यानी कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। ऐसा उसका व्यक्तित्व था, या ऐसा उसका प्रभाव था। रत्न प्रभा उसकी अधिक समय तक उपेक्षा नहीं कर सकी, और यद्यपि आरंभ में ही उसकी अद्भुत बातें रत्न प्रभा के लिए कौतूहल का विषय थी, पर कुछ समय बाद ही वह उस प्रलाप पर गंभीरतापूर्वक मनन करने लगी। फिर तो मारिस कई पक्ष तक उसका अतिथि बना रहा, और वह भी उसके सत्संग के परिणाम स्वरूप गंभीर बन गई। यानी कि
रत्न प्रभा भी मारिच से प्रभावित हो गई थी। मारिच के विचारों से, जो मारिच के विचार थे, मारिच का जो व्यक्तित्व था, उससे भी रत्न प्रभा भी प्रभावित हो गई थी। मारिच नास्तिक है। परलोक, परमात्मा, जीवात्मा आदि में उसका विश्वास नहीं, यानी कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर में मारिच नहीं मानता। वो नास्तिक है, नास्तिकतावादी है। परलोक केवल अनुमान और कल्पना है, प्रत्यक्ष नहीं है। यानी कि वो मानता है कि परलोक को हमने देखा नहीं है, वो सिर्फ हमारी कल्पना है, वो प्रत्यक्ष नहीं है हमारे। जो तुम्हें परलोक का विश्वास दिलाता है, उसने परलोक को दूसरे के कथन के भाग से जाना है और दूसरे ने किसी और के कथन से। यानी कहता है कि हमने जो परलोक के बारे में जो भी देखा है, समझा है, सुना है, वो दूसरे के माध्यम से, और दूसरे ने किसी तीसरे के माध्यम से। यानी ये सब लोगों की मात्र कल्पना मात्र है, इसमें सत्य नहीं है, हकीकत नहीं है। वह ब्रह्मवादियों की जीवात्मा संबंधी धारणा को भी मिथ्या मानता है, उससे भी कल्पना और अनुमान की वस्तु बताता है। उसकी दृष्टि में जीव ही प्रधान है, स्थूल शरीर का ही महत्व है। यानी कि जीव का महत्व है, जीव ही जो है, हमारा जो आत्मा है वो ही प्रधान है, और जो हमारा शरीर है वो ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य का विचार और अनुभव की शक्ति स्थूल शरीर के ही सूक्ष्म गुण है। वैसे ही जैसे स्थूल पुष्प में सूक्ष्म सुगंध वास करती है, जैसे तेल और बत्ती की जलने की प्रक्रिया का फल प्रकाश है। निर्वाण के पश्चात दीपक का प्रकाश कहाँ जाता है? वह आत्मा को जीव से पृथक नहीं मानता है। उसकी दृष्टि में स्थूल प्रत्यक्ष जगत और शरीर का अनुभव ही सत्य है, और ब्रह्म, जीवात्मा, परलोक आदि केवल कल्पना और अनुभव की वस्तु है। यानी कि वो सत्य को, शरीर को ही स्थूल सत्य मानता है, और जगत को और शरीर को ही अनुभव और सत्य मानता है, और ब्रह्म, जीवात्मा, परलोक आदि केवल कल्पना है, क्योंकि वो हमारे अनुमान की वस्तुएं हैं। क्योंकि हम अपने शरीर को देख सकते हैं, पर जीव और ब्रह्मात्मा को हम देख नहीं सकते, परलोक को हम देख नहीं सकते। तो मारिस कहता है कि वो हमारी सिर्फ कल्पना मात्र है, वो वास्तविक में है ही नहीं। जैसे खुशबू फूल में वास करती है, वो दिखाई नहीं देती, फिर भी फूल में वास करती है। जैसे दीपक और बाती जलकर प्रकाश फैलाते हैं, उसी तरह जो स्थूल शरीर के हमारा अनुभव शक्ति स्थूल शरीर के सूक्ष्म गुण है, जो दिखाई नहीं देते हैं पर मौजूद रहते हैं। अतः संसार और जीवन ही सत्य है। मनुष्य जो कुछ पाना है वो इसी जीवन में पाए। प्राणों का दमन और आत्महनन समस्या का समाधान नहीं है। यानी कि जो संसार है और जो जीवन है वही सत्य है, और हमें जो कुछ भी पाना है वो इसी जीवन में पाएं। अतः कह सकते हैं कि मारिस नास्तिकवादी युग है, क्योंकि वो ब्रह्मात्मा या परलोक या परमात्मा में नहीं मानता है, वो उसे मात्र कल्पना मात्र मानता है। परलोक में भोग की कामना से किया हुआ त्याग मारिस की दृष्टि में त्याग नहीं है, वह तो भाग्य की आशा का मूल्य है। अतः वह वैराग्य को आत्मवंचना अथवा भविष्य में भोग प्राप्ति के लिए लगाई गई पूंजी मानता है। मारिस आशावादी योग। मारिस संसार को क्षणभंगुर और नाशवान नहीं मानता, उसे मृत्यु का भी भय नहीं है। जैसे साधारण जन ना समझता है, वह मारिस की दृष्टि में केवल परिवर्तन है। यानी कि मारिस को भय नहीं है, जीवन और मृत्यु का भय नहीं है। वो संसार को क्षणभंगुर और नाशवान नहीं मानता है, उसे मृत्यु का भी भय नहीं है। हम जिसे ना समझते हैं उसे मारिस की दृष्टि में वह परिवर्तन है। वह मनुष्य को अमर मानता है, क्योंकि उसकी अमरता सहस्त्र वर्षों से चली आई मानव की परंपरा में है। मरना जीना व्यक्ति का है, जीव और समाज की परंपरा मनुष्य की कल्पना की सीमा तक अमर है। यानी कि मारिस कहता है कि मनुष्य है, अमर है, मनुष्य को अमर मानना है, क्योंकि उसकी अमरता है वो हजारों वर्षों तक चली आई मानव की परंपरा में है। मरना जीना व्यक्ति का है, जीव और समाज की परंपरा का नहीं, या मनुष्य की कल्पना की सीमा तक अमर है। मारिस की दृष्टि में परिवर्तन ही गति है और गति ही जीवन है। अमरता का अर्थ है अपरिवर्तित गतिहीनता। यानी कि मारिस मानता है कि परिवर्तन ही गति है और गति ही जीवन है, और अमरता का अर्थ है कि अपरिवर्तित गतिहीनता। मारिस आशावादी है, अतः एक बार की असफलता से अकर्मण्य बन जाना उसे उचित नहीं लगता। यानी कि असफलता से डरकर फिर हम हार जाएं, वो उसे उचित नहीं लगता है। वह कहता है भी है कि भद्र जीवन में एक समय प्रयत्न की असफलता मनुष्य का संपूर्ण जीवन नहीं है। जीवन निरसीमी है, वैसे ही मनुष्य का प्रयत्न और चेष्टा भी सीमित क्यों हो। यानी कि जीवन सीमित नहीं है, तो फिर मनुष्य का प्रयत्न और चेष्टा सीमित क्यों हो। असामर्थ्य स्वीकार करने का अर्थ है जीवन में प्रयत्नहीन हो जाना, जीवन में उपराम हो जाना। उसके अनुसार जब तक जीवन है उसमें परिवर्तन और प्रयत्न के लिए अवसर तथा संभावना है, और उसे निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयत्न ही जीवन का लक्षण है। जीवन के एक प्रयत्न या एक अंश की
विफलता संपूर्ण जीवन की विफलता नहीं है। यानी कि यहाँ पर मारिस हमको प्रयत्नशील और आशावादी बनने को कहता है। लेखक ने यहाँ पर हमें समझाया है कि मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमें सफलता भी नहीं मिलेगी। तो मार्क्स के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य को आशावादी और प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। मारिस मार्क्सवादी विचारक। मारिस भाग्य और कर्मफल के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, यानी कि वो भाग्य में नहीं मानता है और कर्मफल में नहीं मानता है। मार्क्सवादियों की तरह वह भी मानता है कि धर्म, भाग्य और कर्मफल के सिद्धांत अफीम है, जिनके द्वारा मानव चेतना को लोहरी देकर सुलाया जाता है कि ताकि पूंजीवादी सत्ताधीशों के विरुद्ध क्रांति न हो। यानी कि धर्म, भाग्य और कर्मफल वो सिद्धांत है, वो अफीम है, जिनके द्वारा मनुष्य को लोहरी देकर सुलाया जाता है ताकि जो पूंजीवादी सत्ताधीश आदि जो सत्ताएँ हैं उनको उनके उनके सामने विरुद्ध ना हो, उनका कोई विरुद्ध ना करे या कोई क्रांति ना हो उनके खिलाफ। वस्तु तो भाग्य का अर्थ है मनुष्य की व्यवस्था और कर्मफल का अर्थ है कि कष्ट और व्यवस्था के कारण अज्ञान। यानी कि यहाँ पर मारिस मानता है कि भाग्य का अर्थ है केवल मनुष्य की व्यवस्था, मनुष्य भाग्य के आगे विवेश, और कर्मफल का अर्थ है कष्ट और व्यवस्था का कारण अज्ञान। नारी विशेषित वैश्या के प्रति मारिस अत्यंत संवेदनशील है। यद्यपि दिव्या की दयनीय स्थिति से क्षुब्ध होकर वह कठोर वचन कह डालता है, यूं ही जाकर जीवन के अयोग्य होकर जीवित रहने का मोह छोड़ दे। असमर्थ को जीने का अधिकार नहीं है, जा तू यमुना की शीतल धारा में विश्राम ले। यानी कि यहाँ पर जो दिव्या जो वेश्या बनना चाहती है, तब दयनीय स्थिति से देखकर कठोर वचन कह देता है। मारिस कहता है कि यूं ही जाकर जीवन के योग्य होकर जीवित रहने का मोह छोड़ दो। असमर्थ को जीने का अधिकार नहीं है, जा तू यमुना की शीतल धारा में विश्राम ले। शिशु की क्षुब्धता शांत करने के लिए वेश्या बनना चाहती है तो भागी जा, यमुना तट पर जा। श्रेष्ठी बदमान तुम जैसे दिनों को द्रव्य समेट कर उन्हें श्रुतार्थ बनाकर और भोजन देकर अपने परलोक के लिए पुण्य संचय कर रहा है, जा उसके यहाँ से भोजन ले और पुण्य दे। यानी को दिव्या से कहता है कि अपने पुत्र की भूख शांत करने के लिए तुम वेश्या बनना छोड़ दे और जा श्रेष्ठी परिणाम के पास जा। वो तुम जैसे गरीबों को द्रव्य समेट कर यहाँ तुम्हें वो खाना भोजन अवश्य देंगे और परलोक के लिए पुण्य संचय कर रहे हैं, अतः जा तुम्हें वो भोजन देंगे और जा वहाँ से तुम्हें भोजन और पुण्य दोनों मिलेगा। मारिस लेखक के विचारों का संवाहक। मधुपर्व के उत्सव की सफलता पर बधाई देते हुए दिव्या के प्रति मारिस के शब्दों में तुम्हारी कला आकर्षण शक्ति का निर्वाह मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। यानी कि जब मधुपर्व में दिव्या श्रेष्ठ नर्तकी का पुरस्कार दिव्या को मिलता है, तब मारिस कहता है कि तुम्हारी कला आकर्षण शक्ति का निर्वाह मात्र है, जो नारी सृष्टि में आदि शक्ति है। यानी कि तुम्हारी कला ऐसी है जो सबको मोहित कर देती है, सबको आकर्षित कर देती है। और इन शब्दों को कहते हुए उसकी भावभंगिमा में उच्छृंखलता भी इसके जिसके कारण दिव्या ने कुंठा और विरक्ति अनुभव की थी। पर वस्तुतः यह शब्द नारी की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं और नारी के प्रति मारिस तथा उसके माध्यम से यशपाल की संवेदना को प्रकट करते हैं। मारिस नारी के आश्रय का आदान प्रदान चाहता है, उस पर अधिकार पाना नहीं चाहता है। वो उसे नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति देना चाहता है, संतति की परंपरा के रूप में अमरता देना चाहता है। यानी कि इस क्षणभंगुर जीवन में वो संतोष देना चाहता है, संतोष की अनुभूति देना चाहता है। नारीत्व की कामना में अपना पुरुषत्व अर्पण करने को प्रस्तुत है। यानी कि नारीत्व की कामना में वो अपना पुरुषत्व अर्पण कर देने को तैयार है। यानी कि वो आदान प्रदान की बात करता है। अतः कह सकते हैं कि मारिस लेखक के विचारों का संवाहक है। इस दृष्टि से वह उदार है, पुरुष स्त्री के समान अधिकारों का पक्षधर है और मार्क्सवादियों के समान प्रगतिशील है। पहले अंशुमाला के रूप में और फिर दिव्या के रूप में दिव्या के प्रति उसका व्यवहार नारी के विशेष रूप से उत्पीड़ित नारी के प्रति उसकी सहृदयता, संवेदनशीलता और उदारता का परियाचक है। वह अंशु के बाह्य आकर्षण से नहीं अपितु उसकी आंतरिक गरिमा से आकृष्ट हो उसे उसके प्रति संवेदना प्रकट करता है। चारित्रण कला की दृष्टि से मारिस का चरित्र कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि न तो वह विकासशील पात्र है और न उसमें अंतर्द्वंद है जहाँ लेखक को अपनी कला का प्रयोग करने का अवसर मिलता। तो कह सकते हैं कि मारिस इस उपन्यास का मुख्य पात्र नहीं है, या उसने ऐसा कोई संघर्ष नहीं किया है, या ऐसा उसने कोई दुखों का सामना नहीं किया कि हम कह सकें कि मारिस इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। लेकिन फिर भी मुख्य पात्र ना होते हुए भी उसका एक अपना विशेष महत्व है उसका। इस उपन्यास में मारिस के चरित्र का विशेष महत्व है और अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखक ने अपने विचारों का प्रतिनिधि मारिस को ही चुना है।